पहचानो तो जानो। दादी माँ, माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ रसोई में खाना पका रही है। क्या बात है? आज माँ इतनी जल्दी खाना क्यों बना रही है? घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तुम्हारी माँ कुछ विशेष बना रही है। दादी माँ, कुछ विशेष? वह विशेष क्या है? जाओ, अपनी माँ से पूछ कर आओ। माँ, माँ, सुना है आज आप कुछ विशेष बना रही हैं? हाँ मीनू, देखो मैंने क्या क्या बनाया है। माँ, ये क्या है? इसे इडली कहते हैं। इडली? और अब जो मैं बना रही हूँ, इसे डोसा कहते हैं। डोसा? हाँ, डोसा। डोसे के साथ मैंने सांभर और नारियल की चटनी बनाई है। माँ, आपने पहले तो ये चीजें कभी नहीं बनाई। मीनू, मैंने इन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही मद्रास से आई अपनी मौसी की लड़की से सीखा था। लेकिन माँ, इडली, डोसा, सांबर, क्या मतलब? इन्हें ये क्यों कहते हैं? मीनू, ये सब इन पकवानों के नाम हैं। अच्छा माँ, ये इनके नाम हैं। माँ, हम प्रत्येक चीज का नाम क्यों रखते हैं? मीनू, तुम्हारी माँ अभी काम कर रही है। आओ, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। हाँ दादी माँ, आप ही बताओ, हम सभी चीजों के नाम क्यों रखते हैं? हम सभी चीजों के नाम उनकी पहचान के लिए रखते हैं। यदि सभी चीजें एक ही तरह के शब्दों से पुकारी जाएंगी, तो पता कैसे चलेगा कि कोई किसके लिए क्या कर रहा है? जैसे तुम मीनू हो, तुम्हारा भाई चीनू है। अगर मुझे चीनू को बुलाना होगा, तो मैं क्या कहूंगी यदि उसका कोई नाम नहीं होगा? ठीक कहा मीनू। उसी तरह हर चीज अपने नाम से पुकारी जाती है। अब जैसे खाने की चीजों को ही लो, रोटी, पूरी, पराठा, डोसा, पकौड़ा, बड़ा आदि। रोटी और पूरी, पराठा और डोसा, पकौड़ा और बड़ा में अंतर आप किस तरह करेंगे? अरे भाई, नाम से ही तो पता चलेगा कि रोटी और पूरी में से आप किसकी बात कर रहे हो। दादी, आप रसोई में क्या कर रही हैं? मैं आपको पूरे घर में देख आया। दादी माँ बड़ी मजेदार बात बता रही हैं। वे मुझे नाम से जुड़ी पहचान के बारे में बता रही हैं। नाम से जुड़ी पहचान? मैं समझा नहीं मीनू। चीनू, आओ मैं समझाती हूँ। देखो,
इस संसार में हर चीज अपने नाम से जानी जाती है। अच्छा, पहले तुम अपने बारे में कुछ बताओ। अपने बारे में? मैं एक मनुष्य हूँ। मैं एक लड़का हूँ। मेरा नाम चीनू है। बहुत बढ़िया चीनू। तुमने 3 वाक्य बोले जो तुम्हारी 3 पहचाने हैं। पहला, तुम मनुष्य हो। दूसरा, तुम लड़के हो। और तीसरा, तुम चीनू हो। तो इस तरह ये तुम्हारी अलग-अलग पहचान हुई। दादी, मनुष्य तो मैं भी हूँ, आप भी, माँ और पिताजी भी। हाँ मीनू, हम सब मनुष्य हैं। इसलिए ये व्यक्ति की पहचान नहीं, बल्कि समूह या मनुष्य जाति की पहचान है। इसी तरह दूसरी पहचान यानी लड़का भी समूह की पहचान है। जैसे मीनू, तुम लड़की हो। तुम्हारा लड़की होना लड़की समूह की पहचान है। तीसरी पहचान चीनू की अपनी पहचान है, मतलब चीनू की व्यक्तिगत पहचान। चीनू को हम इसी तरह से बुलाते हैं। चीनू नाम से मीनू को नहीं बुलाया जा सकता। मीनू को बुलाने के लिए मीनू कहना पड़ेगा, क्योंकि मीनू शब्द मीनू की व्यक्तिगत अर्थात निजी पहचान है। क्या बस की भी व्यक्तिगत पहचान है? चलो पहले हम बाहर चलें। हमारी बातचीत से तुम्हारी माँ का ध्यान हमारी ओर जा सकता है, जिससे उन्हें खाना बनाने में परेशानी हो सकती है। हाँ, तो चीनू, तुम बस के बारे में पूछ रहे थे ना? तुम जानते ही हो बस क्या है? हाँ दादी माँ, बस एक मधुमक्खी है। मधुमक्खी एक जाति मतलब समूह का नाम है, इसलिए मधुमक्खी जातिवाचक शब्द हुआ। मगर तुम अपनी मधुमक्खी को किस नाम से पुकारते हो? बस। हाँ, ठीक कहा। बस मधुमक्खी का व्यक्तिगत नाम हुआ, इसलिए बस व्यक्तिवाचक शब्द या पहचान है। इसी तरह राजा एक व्यक्तिवाचक पहचान हुई और कुत्ता जातिवाचक पहचान हुई। बिल्कुल ठीक कहा मीनू। दादी माँ, क्या व्यक्तिवाचक और जातिवाचक पहचान के अलावा और पहचानें भी होती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे एक पहचान और होती है जिसे आप सब जानते हैं। हमारी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, स्वभाव, दशा, स्वाद, भाव आदि को भी हम कुछ नाम दे सकते हैं, जिन्हें उनके नाम से ही संबोधित करते हैं, जो उन भावों की पहचान बन जाते हैं। जैसे मिठाई की मिठास एक पहचान है, क्योंकि मिठाई का स्वाद मीठा होता है। उसी तरह इमली की खटास पहचान है। चीनू हमेशा सत्य बोलता है। सत्य बोलना चीनू की पहचान है। जैसे हमारे विद्यालय में बहुत हरियाली है। इस वाक्य में हरियाली विद्यालय की पहचान है,
ये भी तो भाववाचक पहचान हुई, क्योंकि हरियाली शब्द विद्यालय की दशा को ही तो बता रहा है। वाह मीनू, तुम तो पहचान के चक्कर को अच्छी तरह जान गई। चलो एक खेल और खेलते हैं। दादी, ये अकेले अकेले कौन सा खेल खेल रही हो? पता नहीं।
भावों से जुड़ी पहचानों या नामों की सूची। क्रोध, लिखाई, मुस्कान, प्रसन्नता। दादी माँ, हम इन सूचियों को चित्रों के साथ अपने कमरों में लगाएंगे। इससे हमारे दोस्तों को भी इनके बारे में पता चलेगा। दादी माँ, क्या आप हमें इन पहचानों के बारे में कुछ और भी बताओगे? हाँ, क्यों नहीं। यदि तुम और जानना चाह रहे हो तो सुनो। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। जिस तरह हमने 3 वर्गों की सूची बनाई थी। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा प्रकार जातिवाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार भाववाचक संज्ञा। दादी माँ, मैंने व्यक्तियों की सूची बनाई थी। हाँ चीनू, तुमने व्यक्तियों से जुड़ी सूची बनाई थी। देखो बच्चों, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का पता चलता है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चीनू की सूची में हमने देखा। चावल, दाल, करेला, जलेबी।
बताऊंगी। हाँ हाँ दादी माँ। जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति अलग अलग भावों के बारे में था। हाँ, जैसे दादी, आप कितनी अच्छी हैं। आपने खेल खेल में हमें कितनी अच्छी बातें बता दी। हाँ दादी माँ, आपका धन्यवाद। अब मैं ये सारी बातें अपनी सहेलियों को भी बताऊंगी। अलविदा दोस्तों।